स्थूल और सूक्ष्म शरीर। 10 सितंबर 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने काले पल्ले की श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, मस्तक पर श्वेत पगड़ी बांधी थी, कानों में पीत पुष्पों के गुच्छ लगाए हुए थे और पाग में पीले फूलों के तुर्रे धारण किए थे। उनके कंठ में पीत पुष्पों का हार नाभि तक लटकता हुआ सुशोभित हो रहा था। श्री स्वामीनारायण भगवान पश्चिम की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। श्री स्वामीनारायण भगवान ने प्रश्न किया कि स्थूल शरीर कितने तत्वों का है और सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का है, तथा स्थूल देह में तथा सूक्ष्म शरीर में समान तत्व हैं या कुछ न्यूनाधिक हैं। इन दोनों शरीरों के स्वरूप बताइए। स्वयं प्रकाशानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, किंतु वे यथार्थ उत्तर न दे सके। तब समस्त मुनि बोले, हे महाराज, कृपया आप ही इसका उत्तर दीजिए। फिर श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि स्थूल शरीर पृथ्वी आदि पंचमहाभूत नामक 5 तत्वों का है और सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राणों, 4 अंतःकरणों, इन 19 तत्वों का है। उस स्थूल शरीर में भी जब सूक्ष्म शरीर अनुस्यूत भाव से रहता है तभी समस्त क्रियाएं यथार्थ रूप से होती हैं, परंतु उसके बिना नहीं होती। क्योंकि कान, नेत्र आदि इंद्रियों के गोलक से युक्त जो स्थूल शरीर है उसमें उन इंद्रियों सहित सूक्ष्म शरीर मिलता है, तब उन इंद्रियों के विषयों का ग्रहण होता है, परंतु केवल स्थूल देह के गोलकों से ग्रहण नहीं होता। अतएव पंच तत्वों के स्थूल शरीर में 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर अनुस्यूत रूप से मिला है। इसलिए स्थूल देह में भी 24 तत्व निहित हैं और सूक्ष्म देह में भी पंच तत्वों का स्थूल शरीर एकत्व रूप से रहता है, तभी सूक्ष्म देह के भोग सिद्ध होते हैं। और सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का है, उनमें 5 तत्वों का स्थूल शरीर मिलता है, अतः सूक्ष्म शरीर भी 24 तत्वों का है। और यदि सूक्ष्म देह में स्थूल देह अवस्थित है तो सूक्ष्म शरीर में स्त्री का संग करने से स्थूल देह में वीर्यपात हो जाता है। अतः स्थूल देह एवं सूक्ष्म देह की जागृत अवस्था में एवं स्वप्न अवस्था में एकता है। मुनि ने पुनः प्रश्न किया कि हे महाराज, इस प्रकार स्थूल देह के सदृश्य ही सूक्ष्म देह हुई। तब जैसे स्थूल देह में कर्मों का बंधन रहता है, वैसे ही सूक्ष्म देह में भी कर्म बंधन रहता है या नहीं? तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, स्थूल देह में अपनेपन की जैसी दृढ़ मान्यता है, वैसी ही मान्यता यदि सूक्ष्म देह में हो तो स्थूल देह के कर्मों के समान सूक्ष्म देह में भी कर्म बंधन हो जाता है। और सूक्ष्म देह के कर्मों को जो अल्प कहा गया है वह तो जीव को हिम्मत दिलाने के लिए कहा गया है। और जिसे स्थूल देह और सूक्ष्म देह में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, उसे स्थूल या सूक्ष्म शरीरों से किए गए कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह केवल आत्मस्वरूप ही रहता है। ऐसे आत्मज्ञानियों को स्थूल तथा सूक्ष्म देह संबंधी कर्मों का बंधन नहीं होता। और आत्मज्ञानी इस शरीर से अशुभ कर्म तो करता ही नहीं है, फिर भी प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख आते हैं उन्हें वह भोगता है और इन सुख दुखों को भोगता हुआ ऐसा मानता है कि मैं इनका भोगता नहीं बल्कि आत्मा हूं। और जो अज्ञानी देहाभिमानी हो उसे स्थूल देह अथवा सूक्ष्म देह संबंधी सभी कर्म लगते हैं, तब वह उन कर्मों के अनुसार सुख दुख भी भोगता है। क्योंकि अज्ञानी पुरुष जिस विषय को भोगता है उसे भोगता हुआ वह स्वयं को देहरूप समझकर ऐसा मानता है कि मैं इस विषय का भोगता हूं। फिर जब उसका अंत समय आता है तब उस अज्ञानी जीव को यम के दूत दिखाई पड़ते हैं। उस स्थिति में उसे देह की विस्मृति और मूर्छावस्था हो जाती है। इसके पश्चात यमदूत आकर शरीर से जीव को अलग करते हैं। तब उस जीव को प्रेत का शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह यमपुरी के कष्टों को भोगता है। और भगवान के ज्ञानी भक्त को तो अंत समय में भगवान अथवा उनके संत के दर्शन होते हैं। उस जीवात्मा को अंत समय में देह विस्मृति हो जाती है और मूर्छावस्था होती है, फिर वह शरीर को छोड़कर अलग होता है। तब उस भक्त को भगवान भागवती शरीर प्रदान करते हैं, जिसे धारण कर वह भगवान के धाम में निवास करता है। जय श्री स्वामीनारायण।